अकाउंट के बारे में हमने बताया था कि किसी भी प्रकार का लेखा जोखा, आई मीन टू से डैट, आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो ख़रीदारी और बिक्री होता है, जो परचेज़ और सेल्स होता है, उसी को नोट करने की प्रक्रिया को, सिस्टमेटिक मैनर में नोट करने की प्रक्रिया को अकाउंट कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। इज़ इट क्लियर? अभी जो अकाउंट होता है ये 3 प्रकार का होता है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं और इन 3 ही प्रकार के अकाउंट में हम पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, है ना। ये 3 प्रकार के जो अकाउंट हैं ये कौन कौन से होते हैं भाई? एक रियल होता है, एक पर्सनल होता है, एक नॉमिनल होता है। नॉमिनल हम इसलिए यहाँ पे नोट नहीं कर पाए हैं क्योंकि इसी के बारे में हम लोग इसका रूल वगैरह पढ़ेंगे। नॉमिनल हो सकता है कल के क्लास में हम लोगों को मिलेगा, फिलहाल हम लोग बस ये जान लेते हैं रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। जहाँ पे मैंने रियल के बारे में आपको बताया है, रियल अकाउंट आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। अब एसेट या प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग जानते हो? संपत्ति, धन, पता है ना। तो जो भी अकाउंट आपके संपत्ति से रिलेटेड हो, आपके धन से रिलेटेड हो, उसे क्या कहते हैं भाई? रियल अकाउंट कहते हैं। विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस कंसर्न, जिसको बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए रखा गया हो। जिसको किसके लिए रखा गया हो? बिजनेस के पर्पस के लिए रखा गया हो। अब आप जिस जमीन पे अपना बिल्डिंग, रहने वाला घर बनाए हैं, वो किसी प्रकार का अकाउंट हमारा नहीं होगा। अकाउंट हम लोग बिजनेस में ही यूज़ करते हैं, अकाउंट को मेंटेन हम लोग बिजनेस में ही करते हैं। घर के आलू दाल चावल प्याज को हम लोग बिजनेस में यूज़ नहीं करते हैं, वो अलग चीज़ें हो गई। अगर हम लोग अकाउंट मेंटेन करने की बात करते हैं तो वहाँ पे बिजनेस आता ही है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है ओन्ड बाय द बिजनेस कंसर्न, यानी बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, तो संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी को रियल अकाउंट कहा जाता है। समझ में आया? किसी प्रकार का संपत्ति हो सकता है, वो आपका रियल अकाउंट कहलाएगा। जैसे कि ये पोडियम, अब इसको हो सकता है कि बिजनेस के पर्पस से यूज़ किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई सेमिनार करते हैं बिजनेस के पर्पस से, तो पोडियम का यूज़ होता है ना। तो ये पोडियम को भी आप रियल अकाउंट कह सकते हैं। रियल अकाउंट आपके पास आपका हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, गाय हो सकती है ना, ज़मीन हो सकता है। इज़ इट क्लियर? मुर्गी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट हैं। क्या है सर? रियल अकाउंट है। लैपटॉप हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है? आपके रियल अकाउंट हैं, है ना। यहाँ पे मैंने कहा रियल अकाउंट इंक्लूड टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। रियल अकाउंट जो होता है ये टैंजिबल भी होता है और इनटैंजिबल भी होता है। यानी रियल अकाउंट में भी 2 प्रकार आपको मिल गए हैं। एक टैंजिबल जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। जैसे इस बोर्ड, ये बोर्ड क्या हो गया भाई? रियल अकाउंट है। इसे हम लोग क्या कर पा रहे हैं? टच कर पा रहे हैं, है ना। तो ये टैंजिबल, रियल अकाउंट में कौन सा टाइप हो गया? टैंजिबल हो गया। इसे हम लोग क्या कर पा रहे हैं? टच कर पा रहे हैं। रियल अकाउंट में कुछ ऐसे भी अकाउंट होते हैं जो इनटैंजिबल होते हैं, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। अब रियल अकाउंट जिसे टच कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कैश दिया है, तो कैश क्या हो गया हमारा? कैश क्या हो गया? टैंजिबल हो गया, रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब रियल अकाउंट का एक और मैं एग्जांपल, जैसे कि हम जब इंस्टीट्यूट ओपन किए तो हमको चेयर खरीद के लाना पड़ा था ना। तो चेयर जब खरीद के लेके आए तो मेरे पास एक रियल अकाउंट आया, तो ये मेंशन करना पड़ा था ना कि चेयर इतना खरीद के आया है। एक बजट तैयार करने के लिए करना पड़ा था। इस के लिए इसे रियल अकाउंट कहा गया। अब जो आया ये चेयर मेरे पास, उसको एंट्री करने का तरीका क्या होगा, रूल क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया है। डेबिट व्हाट्स कम इन। जब
कोई भी सामान हम लोग परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो उसमें रियल अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे मेंशन किया, जो भी आपके पास आएगा उसे किस में डाल देना, डेबिट में डाल देना। और डेबिट का मतलब क्या होता है, DR, भूल गए हैं? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेबिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब CR, है ना। तो जो भी आपके पास आएगा, व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आएगा उसे क्या कहेंगे, डेबिट कहेंगे। और उस आने के बदले में जो आपके पास से जाएगा उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। अब इसी पे अगर आप कहें तो एक क्वेश्चन, एक ट्रांजेक्शन ले लिया जाए। नेहा समझ में आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आएगा वो डेबिट कहलाएगा, जो आपके पास से जाएगा वो क्रेडिट कहलाएगा। पिछले क्लास में कुछ बच्चों ने कहा था हमको कम समझ में आया है, उस कम समझने को आज मुकम्मल करने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। किया जाए, इतना तो समझ में आ गया रियल अकाउंट क्या कहलाता है। रियल अकाउंट वो जो आपके बिजनेस में संपत्ति के तौर पे यूज होता है। किसके तौर पे, प्रॉपर्टी के तौर पे यूज होता है। किसके तौर पे, एसेट के तौर पे यूज होता है। किसके तौर पे, उसे क्या कहते हैं, इसको एंट्री करने का, या फिर फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जमीन, बिल्डिंग, परचेज और कैश, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट। अब इस अकाउंट को मेंटेन करने का सलीका क्या होगा, रूल क्या होगा, तो मैंने क्या बताया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया, ट्रांजेक्शन ये है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्नीचर को परचेज किया है, 15,000 में किया है बाई कैश। बाई कैश का मतलब पैसा दे के खरीदा है। इतना समझ में आ रहा है कि हमने फर्नीचर खरीदा है, बाई कैश खरीदा है, उधार नहीं, कैश दिया है और फर्नीचर लिया है। अब यहाँ पे हम दे देंगे CR और DR, है ना। अब आप हमको बताएंगे कि इसमें CR क्या है, DR क्या है। आप फिर से यहाँ पे देखेंगे डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। अब आप देख के बताइए इसमें क्रेडिट क्या होगा और डेबिट क्या होगा। अगर रूल को हम देखें तो रूल कह रहा है व्हाट कम्स इन, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर। तो जो भी आ रहा है उसे किस में डालेंगे हम लोग, DR में डाल देंगे। किस में डालेंगे भाई, DR। जो आएगा उसे किस में डालेंगे, DR में डालेंगे, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आया उसे किस में डालेंगे, DR में, FURNITURE, फर्नीचर। अब कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है ना। और CR क्या हो गया, कैश हो गया। क्यों कैश हो गया, कैश जा रहा है, बाई कैश, मैंने कैश दिया है तो कैश यहाँ पे जा रहा है। क्या हो जाएगा हमारा कैश भाई, CR हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ये दोनों जो ट्रांजेक्शन हुआ है कितने का हुआ है, तो यही मेंशन कर देंगे कितना जा रहा है, 15,000। और फर्नीचर कितने का आया, जाहिर है जितने का आएगा उतना ही जाने का जाएगा ना, तो 15,000। अब इसको 15 में 30,000 मत कर देना, ये ऐसे नहीं है, मेंशन किया गया कि फर्नीचर 15,000 का आया है और 15,000 गया है फर्नीचर के बदले में। क्लियर हो गया ना। बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे और इससे ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होगी, है ना। इतना समझ में आ गया, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ में आते जाएगा। इज इट क्लियर। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का आता है जिसमें कुछ आ रहा हो और कुछ जा रहा हो, तो आप समझ जाएंगे कि इसको किस प्रकार से एंट्री करना है। अगर आप कहें तो एक दूसरा ट्रांजेक्शन है थोड़ा सा अलग तरीके से। सोल्ड लैपी, इतने का बेचा गया है, सोल्ड लैपी RS 45,000 टू साजिदा बाई कैश। साजिदा को यहाँ पे एक लैपटॉप बेचा गया है 45,000 में, है ना, बाई कैश, उधार नहीं है, क्या है ये, बाई कैश है। इस केस में आप हमको बता दीजिए CR क्या होगा और DR क्या होगा। एक बार रियल अकाउंट को आप लोग देख लीजिए। रियल अकाउंट में सामान के एंट्री पे ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा, सामान से रिलेटेड, या तो प्रॉपर्टी या तो संपत्ति। यहाँ पे व्यक्ति और पर्सन से कोई मतलब नहीं है, तो CR और DR में क्या जाएगा,
समझ में आ रहा है? CRDR में क्या होगा? मैंने कहा ना, बिल्डिंग हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कैश हो सकता है, सामान हो सकता है। व्यक्ति से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति से तब मतलब आएगा जब हो सकता है कि उधार वगैरह आए। अभी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों तरफ से आना और जाना दिख रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? रियल अकाउंट एंट्री का पर्पस ही वही कि व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, पर्सन से कोई मतलब नहीं है। आपको बस मतलब इतना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इस केस में आपके पास क्या आ रहा है? लैपटॉप आ रहा है। बेवकूफ द ग्रेट, सोल्ड कर रही ना आप बेच रही हैं, तो बेच रही हैं तो आपके पास आ रहा है कि आपके पास जा रहा है? ये हो गया हमारा कैश, क्योंकि कैश आ रहा है इस बार। अब हमको नहीं लगता कि भूलने की जरूरत है, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे हमेशा मकसद हमारा क्या होगा? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। संपत्ति की बात होगी, आदमी की बात नहीं होगी, है ना? आदमी की बात वहाँ पे होगी जब हम लोग पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे, है ना? अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। वहीं पे रियल अकाउंट का हिंदी होता है वास्तविक खाता। क्या होता है? वास्तविक खाता। यहाँ तक क्लियर है? पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन, नॉट पर्सनल। पर्सन व्यक्ति, है ना? व्यक्तिगत खाता मतलब वैसा अकाउंट जो व्यक्ति से रिलेटेड हो। जैसे मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, नेहा का अकाउंट, साबिया का अकाउंट, साइदा का अकाउंट, ससुराल का अकाउंट, साली का अकाउंट, साला का अकाउंट, सरहज का अकाउंट, है कि नहीं? ये सारे के सारे अकाउंट व्यक्ति से रिलेटेड हैं? नहीं है? ये सारा अकाउंट व्यक्ति से रिलेटेड है ना? तो ये सारा व्यक्तिगत खाता कहलाएगा, है ना? किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट, MCS इंस्टीट्यूट का अकाउंट व्यक्तिगत खाता, किसी कंपनी का अकाउंट व्यक्तिगत खाता, किसी फॉर्म का अकाउंट फॉर्म व्यक्तिगत खाता, एंटरप्राइजेस का अकाउंट व्यक्तिगत खाता, है ना? यानी वैसा कोई भी अकाउंट जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वैसा कोई भी अकाउंट जो आपके संपत्ति से रिलेटेड हो, उसे क्या कहते हैं? अब बताइए, इससे भी आसान कोई चीज़ होता है? नहीं होता है ना? आप लोग कह रहे थे टैली समझ में नहीं आ रहा था। हम पहले दिन के क्लास में आपको बताए थे कि मेरे आँखों में भी समंदर है प्यार का, मेरे आँखों में भी नज़र उठा के तो देखो। दिल में बसा लूँगा तुम्हें, कभी दिल में आके तो देखो। तो जब तक आप करीब नहीं आओगे समझने में तकलीफ होगी। तो दूर से किसी चीज़ को समझने की कोशिश मत कर लो। हम लोग अभी टैली से बहुत दूर थे, धीरे धीरे उसके नज़दीक जा रहे हैं। हैंडशेक करेंगे, दोस्ती करेंगे, गले लगाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इतना तो करीब आ चुके हैं जिससे हमको रियल अकाउंट क्लियर हो गया है। हो गया है ना? पर्सनल अकाउंट वैसा अकाउंट जो हमारे बिजनेस में किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, उसे नॉट पर्सनल, पर्सनल, उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब पर्सनल अकाउंट फॉलो करता है सप्लायर, कस्टमर, लेंडर, है ना? सप्लायर एक व्यक्ति होगा, हो रहा नहीं हो रहा? सप्लायर मतलब कौन? व्यक्ति मतलब कौन सा व्यक्ति? तो सप्लायर जो जहाँ से आप सामान खरीदते हो, जो आपको सामान सामान देता है, उसे क्या हो गया? आपका सप्लायर। तो व्यक्ति है ना, हो गया ना पर्सनल अकाउंट। कस्टमर, जिसको सामान बेचते हो, किसको बेचते हो? जमीन को बेचते हो, हाथी को, घोड़ा को बेचते हो? नहीं, पर्सन को बेचते हैं, व्यक्ति को बेचते हैं। तो व्यक्ति, कस्टमर, कस्टमर और व्यक्ति दोनों क्या है? इक्वल है। कस्टमर व्यक्ति ही होगा, व्यक्ति ही कस्टमर होगा, होगा ना सर? तो ये क्या हो गया आपका? कस्टमर। लेंडर, लेंडर, हाँ वो लैंडर हो गया। इट्स लेंडर, LE नॉट LA। जो आपको लोन देता है, जो आपको कर्ज देता है, उसे क्या कहते हैं? लेंडर कहते हैं, है ना? जैसे हमने साबिया से 5 लाख रुपया का कर्ज लिया,
कितने का सर? 5 लाख रुपए का कर लिया। इस केस में साबिया हमारी क्या हो गई? लेंडर हो गई। क्या हो गई सर? लेंडर हो गई। इज इट क्लियर? तो अब ये समझ में आ गया साबिया भी पर्सन है, व्यक्ति है, कस्टमर व्यक्ति ही होगा और सप्लायर व्यक्ति। तो इस प्रकार का जो भी अकाउंट होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका जो रूल होता है ट्रांजैक्शन का वो होता है डेबिट द रिसीवर। अब रिसीवर की बात कर रहे हैं, रिसीवर कोई व्यक्ति होगा? यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या? नहीं है ना? समझ में आ रहा ना? अब वहाँ पे व्यक्ति का नाम मैटर करता है। वहाँ पे व्यक्ति का नाम, फर्स्ट व्यक्ति का नाम देखेंगे, नहीं होगा तो दूसरा कोई ऑप्शन निकाल जाएगा। फिलहाल क्या चूज करेंगे कि कौन व्यक्ति रिसीवर है। क्या चूज कर देखेंगे हम लोग? कौन व्यक्ति रिसीवर है उसको किस में डाल देंगे? और कौन व्यक्ति गिवर है। गिवर का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, देनदार, देने वाला, और रिसीवर का मतलब लेने वाला। तो जो लेने वाला होगा उसको डाल देंगे किस में? और जो देने वाला होगा उसको डाल देंगे। समझ में आ रहा है ना? टैली जैसा आसान चैप्टर दुनिया में कोई होता है? कब? जब सामने रजा होता है। तो हम लोग कहाँ आते हैं सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर आप कहें तो इसी पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया जाए, एक ट्रांजैक्शन देख लिया जाए। मिस्टर है भाई, लटवांस आ रहा है क्या? होता है जब सियार और खूब खा ले तो उनको हुआस आता है। आदमी खा लेता है, लटवांस आता है। अम्मी कहते तुम्हारा खाना कुत्ता के पेट में चला गया। हम आज तक कंफ्यूज हैं कि खाते हम हैं, अंगैठी हम लेते हैं, एक कुत्ता के पेट में कैसे जाता है? लेकिन अम्मी कहती है तो मान तो गिरे थे, बहुत तेज चोट लगा था, ऐसे ऐसे करके चढ़ रहे थे। ना बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। नहीं होता ऐसे, मत रो बेटा, मत रो, हो गया, मत रो। हम लोग रोना बंद कर देते हैं। अम्मी की बातों में जादू होती है, नहीं होती है। वो कहती है बेटा चोट लगा, कोई बात नहीं लगा, उठ जा, अरे अरे खेल खेल, कोई बात नहीं, उठ जा, खड़ा हो जा, बस हम लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन अम्मी ने नहीं कहा और चुपचाप देख रही है। देखिए हम लोग कैसे चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं बचपन में, है ना? जैसे अम्मी कहते ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या गजब ठीक होता है, एकदम छू मंतर ठीक हो गया। तो अम्मी के बातों में जादू होता है। बहरहाल हम लोग आ जाए तो अम्मी ने कहा कुत्ते के पेट में जाता है तो जाता है। यहाँ पे किसी साइंस को मत मानना। अम्मी ने कह दिया मान लो कुत्ते के पेट में जाएगा, तो अब की बार संगठी नहीं करेंगे, मतलब लुटवांस नहीं करेंगे। सारा पढ़ाई कुत्ते के पेट में जाएगा। 10 पढ़ाएंगे इसको, जाएगा किसके पेट में? कुत्ते के पेट में जाएगा। तो पढ़ते वक्त डोंट अंगैठी मंगैठी। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है, ना? मिस्टर दाऊद भुगतान कर रहे हैं नेहा को 5000 रुपया, है ना? अब इसमें दोनों तो आपको मिल ही गए हैं कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, दिख रहा है ना? तो और कितने का ये रिसीव और गिव हो रहा है ये भी क्लियर है, 5000 हो गया ना? अब बताइए रिसीवर कौन है और गिवर कौन है? मिस्टर दाऊद ने पैसा पे किया, गिवर कौन है इस केस में? दाऊद हो गए। तो दाऊद हो गए हमारे CRDOU, हाँ, दाऊद हो गए हमारे CR यानी क्रेडिट हो गए, और DR में क्या हो जाएंगी? नेहा हो जाएंगी, क्योंकि वो क्या है? लेने वाली यानी रिसीवर है। तो DR में क्या हो गई? नेहा। बहुत सिंपल है। अब जरा कोई कह के बता दे कि हमको समझ में नहीं आया। कोई है जैसा कह सकता है? जो कहेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा? सादाब से जो है 50,000 का लोन लिया गया है ना? अब यहाँ पे हम दे रहे हैं क्या? CR। ये बहुत ट्विस्टिंग है, ये वाला क्वेश्चन ट्विस्टिंग है। किस लिए ट्विस्टिंग है बताएं तो ज़रा? क्योंकि लेने वाले व्यक्ति का इसमें नाम नहीं है। 50,000 तो सबसे पहले चेक कर लेंगे, या तो रिसीवर मिल जाए तो गिवर। क्या मिल जा रहा है पहले आपको? कोई तो मिल रहा, कोई तो पर्सन मिल रहा होगा ना। गिवर तो मिल गया ना, तो गिवर को किस में डाल देंगे हम लोग? CR में हम लोग डाल देंगे। गिवर कौन है भाई? सादाब है। ये सादाब को मैंने CR में डाल दिया।
अब रिसीवर कौन है? कोई नहीं है, तो लिया क्या गया है? कैश। तो अगर किसी कंडीशन में रिसीवर का या फिर गिवर का नाम नहीं पता हो, तो अब जो लिया गया है, दिया गया है, उसको CRDR में हम लोग डाल देंगे, है ना। ध्यान दीजिए, अब इसमें दोनों का यूज हो रहा है। यहाँ पे पर्सनल हो जाएगा, यहाँ पे रियल हो जाएगा, ऐसे भी एंट्री होती है। समझ में आ रहा है ना? हमने जानबूझ के ये बता दिया। अब ये कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पर्सनल हो जाएगा ऊपर वाले में, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? कहाँ है? काहे कि कैश क्या है? इस तरह का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत बार रियल के बदले में हम लोग कुछ देते हैं, जाहिर है ना। तो यहाँ पे क्या डाल दें? कैश। तो इधर रियल दिख रहा है, ऊपर में पर्सनल दिख रहा है। इसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हमको ज्यादा मिलेगा टैली में, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया कि अगर पर्सन का नाम नहीं दिखे तो आप ढूंढेंगे वर्ड्स कम इन वर्ड्स गोज आउट, उसको CRDR में बदल देंगे। तो हमको पता ही है, जो आएगा वो DR रियल के मुताबिक, और जो जाएगा वो CR। तो इसमें कैश आ रहा है, इससे साबित हो गया DR, और जानने वाला नहीं है तो पर्सनल, ऊपर में क्या है? पर्सनल है। तो पर्सनल का मतलब क्या होता है? गिवर और रिसीवर। क्या होता है? गिवर कौन, रिसीवर कौन है? इस केस में सदाब क्या है? गिवर है, तो सदाब क्या हो गए? CR हो गए। इनफ फॉर टुडे।